जय माँ कुष्मांडा। माँ कुष्मांडा अष्टभुजाओं वाली देवी कहलाती है। मान्यता है कि नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करने वाले भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भक्तों को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि पढ़ने वाले छात्र देवी कुष्मांडा की पूजा करें तो उनकी बुद्धि और विवेक में भी वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा के भक्तों को रोग शोक विनाश से मुक्ति मिल जाती है। माँ कुष्मांडा शेर पर सवारी करते हुए प्रकट होती हैं। अष्टभुजाधारी माँ मस्तक पर रत्न जड़ित मुकुट धारण करती हैं और अत्यंत दिव्य रूप में सुशोभित होती हैं। माँ कुष्मांडा ने अपनी अष्टभुजाओं में कमंडल, कलश कमल, सुदर्शन चक्र, गदा, धनुष बाण और अक्षय माला धारण किया हुआ है। माँ कुष्मांडा का यह रूप भक्तों को जीवन शक्ति प्रदान करने वाला है। किसी देश में सुशील नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। हर दिन मिलने वाली भिक्षा से ही वह अपने परिवार का पेट पालता था। उसका परिवार बहुत बड़ा था, इसलिए वह प्रातः काल होते ही भिक्षा मांगने के लिए घर से निकल जाता और शाम होने पर लौट कर आता। गरीबी के कारण उसका मन दुखी रहता था, फिर भी वह सदैव धर्म कर्म में लगा रहता था और अपनी इंद्रियों को उसने अपने वश में रखा था। एक बार उस ब्राह्मण के घर के पास में सत्यव्रत नाम के एक तेजस्वी ऋषि आकर ठहरे। वे एक बहुत ही पहुंचे हुए तपस्वी थे। जल्दी ही बहुत सारे लोग उनके दर्शन करने के लिए आने लगे। उस ब्राह्मण के मन में भी तपस्वी से मिलने की इच्छा जागी और वह भी उनकी सेवा में उपस्थित हो गया। महर्षि सत्यव्रत को प्रणाम करके वह ब्राह्मण कहने लगा, हे ऋषिवर, आपकी बुद्धि अत्यंत विलक्षण है और आप अनेक शस्त्रों, विद्याओं और मंत्रों को जानने वाले हैं। मैं एक निर्धन, दरिद्र और बेसहारा ब्राह्मण हूँ। कृपया मुझे बताइए ऋषिवर कि मेरी दरिद्रता, मेरी गरीबी, मेरा दुख किस प्रकार दूर हो सकते हैं। महर्षि सत्यव्रत ने सुशील ब्राह्मण को भगवती दुर्गा की महिमा बताते हुए नवरात्रि व्रत करने की सलाह दी। महर्षि सत्यव्रत ने कहा, हे ब्राह्मण, अब मैं तुम्हें माता कुमांडा की कथा सुनाता हूँ। तुम भी अच्छे से मन लगाकर इस कथा को सुनो। इस कथा को सुनने मात्र से व्यक्ति की अनेक प्रकार की बीमारियों का नाश हो जाता है, उसे सद्बुद्धि मिलती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह उस समय की बात है जब संपूर्ण ब्रह्मांड अंधकार से भरे हुए एक शून्य के समान लग रहा था, लेकिन फिर दिव्य प्रकाश की एक किरण चारों ओर फैली। अंधेरा उजाले में बदल गया। उस प्रकाश की कोई सीमा नहीं थी। देखते ही देखते प्रकाश एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया और वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं देवी कुष्मांडा थी। अपनी मंद हंसी के साथ अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन देवी को कुष्मांडा नाम से पुकारा गया है। देवी कुष्मांडा के मुख की मुस्कान के कारण ब्रह्मांड का जन्म हुआ है। उन्होंने ही पृथ्वी, सभी ग्रह, चंद्र, सूर्य, तारे और आकाश गंगा को अस्तित्व में लाया। संसार में जीवन बनाए रखने के लिए सूर्य देवता की आवश्यकता थी, तो कुष्मांडा माता ने ही अपने आप को सूर्य में समाहित कर दिया और इससे ही सारा जग रोशन है। यह देवी केवल एकमात्र ऐसी देवी है जो कि सूर्य मंडल के भीतर के लोक में निवास करने की क्षमता रखती है। माता कुष्मांडा की स्तुति करने से आयु, यश की वृद्धि होती है, साथ ही सभी रोगों से मुक्ति मिलती है, दरिद्रता दूर होती है और सभी तरह के नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। प्रिय श्रोताओं, तब महर्षि सत्यव्रत के कहने पर ब्राह्मण सुशील ने कुष्मांडा माँ की स्तुति की
और महर्षि सत्यव्रत को अपना गुरु बनाकर उनसे मायाविष नामक भुवनेश्वरी मंत्र की दीक्षा ली। इसके बाद नवरात्रि के व्रत रखकर उस मंत्र का सुशील ब्राह्मण ने नियमित रूप से जप आरंभ कर दिया। उसने माता भवानी और माँ कुष्मांडा की भक्ति की और 9 वर्षों तक लगातार वह माँ भगवती के माया बीज मंत्र का निरंतर जाप करता रहा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी भगवती ने नव वर्ष की नवरात्रि की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में उसे सपने में दर्शन दिए और इस प्रकार माँ कुष्मांडा की कृपा से सुशील ब्राह्मण की दरिद्रता दूर हो गई। इसलिए प्रिय भक्तजनों, प्रेम से बोलो जय माँ कुष्मांडा। अगर आपको ये कथा पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।